बहुत लाउड एक नॉइज़ आई एक बार मदीना में रात के वक्त, लोग डर कर बाहर निकले वॉकिंग स्लोली, एंड दे फाउंड that Prophet ﷺ had already got out in the direction and he found the horse of Abu Talha and he rode the horse without a saddle and he is galloping coming back saying you have nothing to fear, I have checked it out. सबसे पहले रसूलुल्लाह उठे हुए थे, बग़ैर सैडल के घोड़े पे चढ़े हुए थे, घोड़े को भगाया और कहा कि मैं सब देख लिया, तुम लोग सो जाओ, कोई डरने की बात नहीं। ये है रसूलुल्लाह का करेज, उनकी बहादुरी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उनकी जेनरोसिटी के बारे में आता है कि सहाबा कहते हैं कि आज तक रसूलुल्लाह ने नो नहीं की, जिसने जो मांग लिया बस उसकी नो नहीं है। हत्ता कि इतनी सख्त बातें भी सुननी पड़ी लेकिन उसमें नो नहीं कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नबी की एक क्वालिटी हिल्म होती है और एक क्वालिटी होती इत्तकान का जो लेवल है ना, कि एहसान से भी बढ़कर देना। एहसान होता है कि किसी ने आपको एक चीज़ दी तो आप दो दे दो, इत्तकान होता है कि आप एक्सपोनेंशियल लेवल पे जाकर दो अगले को, ठीक है ना। ये नबियों की ख़ास बात है, जूज़ को पता था ये खसूसियत नबियों की, तो इसीलिए रसूलुल्लाह को बड़े मौक़ों पे जूज़ ने टेस्ट भी किया कि ये किस लेवल पे जाके एहसान करते हैं। तो एनीवे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रवायत सुना देता हूँ। वंस ही वॉज वेयरिंग अ गारमेंट दैट हैड होल्स इन इट एंड वन ऑफ द सहाबा गेव हिम अ वेरी ब्यूटीफुल गारमेंट एंड ही वोर दिस गारमेंट एंड देन अनदर सहाबी आस्क्ड हिम कैन यू गिव मी दिस एज अ गिफ्ट एंड इमीडिएटली द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड यस। रसूलुल्लाह ने उसी वक्त कहा यस, व्हाई नॉट, और उसी वक्त उतार कर उस शख्स को दे दी। ही वेंट बैक होम and came back wearing the tattered garment. All of the Sahaba jumped on this other Sahabi. You knew that he would never say no and he was in need of it. The Sahabi said, I took it for my kafan. जब रसूलुल्लाह वापस आए ना तो ज़ाहिर है वो टैटर्ड लिबास पहन कर आए, तो सहाबी गुस्से हुए। उन्होंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें रसूलुल्लाह की तुमने क्यों लिबास लिया? तो उस बेचारे ने कहा कि देखो मैंने कफन के लिए लिया और इतनी मोहब्बत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं इसको कल को कफन यूज़ करूँगा। तो वो इसीलिए है ना कि एज ए बरका, याद रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरकत ली जा सकती थी। जैसे हज़रत यूसुफ की शर्ट वो आँखों पे लगाई, याकूब अलैहिस्सलाम ने तो बिनाई वापस आ गई। तो ये बरकत का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये नबियों से एसोसिएटेड। ये कोई आम आदमी नहीं कह सकता मेरा लुआब जो है वो बरकत है, या मेरा जो है वो तेल ले लो, या मेरा बाल ले लो वो घर में रख लो। जैसे आजकल वो पीर्स होते हैं वो क्लेम करते हैं जी कि हमारी शर्ट ले जाओ, ये ले जाओ, चादर ले जाओ, बाबा जी के कब्र पे जो वो चादर डलती वो ले जाओ, उसमें बरकत है, वगैरह वगैरह। बहुत इस तरह की अजीबोगरीब बातें बनी हुई हैं। लेकिन एनीवे, फिर सेंस ऑफ ह्यूमर की अगर हम बात करें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो बहुत से वाक़यात हैं, मैं आपको चंद एक सुनाता हूँ। एक तो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जोक्स थे वो सच थे, नंबर 2 वो क्लीन जोक्स थे, और नंबर 3 ये कि वो बड़े डेप्थ वाले जोक्स थे। ये एक टाइप होती है ह्यूमर की। जैसे ये आपने कई बार सुना है कि एक ओल्ड खातून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा कि अल्लाह के नबी दुआ कीजिए कि मैं जन्नत में जाऊं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा और कहा कि ओ माई आंट, ए आंटी, हैवंट यू बीन इन्फॉर्म्ड दैट ओल्ड लेडीज़ कैन नॉट एंटर जन्नत? क्या आपको नहीं पता ओल्ड लेडीज़ जन्नत में नहीं जाएंगी? तो वो रोने लग गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि डोंट क्राई, old ladies can't enter Jannah, but Allah will first make you into a young fair maiden and then you will enter Jannah. अल्लाह पहले तुम्हें यंग करेगा, फेयर बनाएगा, ठीक है ना, जवानी देगा, फिर तुम जन्नत में जाओगी। तो एक बड़ा अच्छा मजाक, ठीक है ना, लाइट टॉक, और ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक टाइप ऑफ जोक है। हज़रत आयशा की एक स्टोरी है जोक्स के बारे में, जब रसूल, और देखें डेथ बेड पे जोक कर रहे हैं, अनबिलीवेबल, यानी मूड बूस्ट कर रहे हैं हज़रत आयशा का। डेथ बेड पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत तेज़ उनको बुखार था, जिसकी वजह से हज़रत आयशा को भी, ज़ाहिर है मोहब्बत बहुत थी, हज़रत आयशा को भी बहुत बुखार था। तो हज़रत आयशा कह रही थी ओ माई हेड, ओ माई हेड। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम उनकी तरफ देख के कहते हैं रादर ओ माई हेड, कहा कि नहीं तुम्हारा नहीं, मेरा सर। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें काम डाउन करने के लिए एक जोक कहा। उन्होंने कहा आयशा व्हाट वुड यू लूज़ इफ़ यू डाइड राइट नाउ? आयशा तुम क्या लूज़ करोगी अगर तुम अभी फौत हो जाती हो? द वन टू डू योर गुसल एंड प्रे योर जनाजा वुड बी मी। तुम्हें गुसल देने वाला भी मैं हूँ, तुम्हें जनाजा तुम्हारा पढ़ाने वाला भी मैं हूँ, तो तुम तो कुछ नहीं लूज़ करोगी। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा कि हाँ हाँ, आई एम श्योर यू वुड लाइक दैट टू हैपन, बिकॉज जब मैं मर जाऊँगी तो आप अपनी दूसरी वाइफ्स के पास जाएंगे। अब ये कन्वर्सेशन कब हो रही है?
आप सोच नहीं सकते डेथ बेड में, अल्लाह अकबर। यानी इतने पॉजिटिव शख्सियत, इतना ज़्यादा माहौल को अच्छा करने वाली शख्सियत, ये आप सोच में नहीं सकते। आपने कई ऐसी शख्सियात देखी होंगी जो माहौल को अच्छा कर देते हैं। एकदम से ना माहौल डाउन जा रहा होता है तो वो कोई बात कर देते हैं, ठीक है ना, कोई ऐसी वैसी बात। तो ये हमारे नबी की ख़ास बात है, और इसका मतलब वो इंतहाई इमोशनल इंटेलिजेंट और वो मज़ाह पसंद थे, ठीक है ना, एनर्जेटिक इंसान थे। तो ऐसे स्किल्स इंसान को ना सीखने चाहिए, ऐसे थोड़े बहुत मजाक करने के। देखें बच्चों के साथ उनका अलग मजाक था, बच्चों के साथ बच्चों की तरह, ठीक है ना, मिक्सअप हो जाते थे। इसी तरह जो टीनेजर्स हैं उनके साथ उनका अलग मजाक था, जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके साथ उनका अलग मजाक था, वगैरह वगैरह। ये स्किल्स इंसान को ना आनी चाहिए, क्योंकि इससे ये कि इंसान वो, चूँकि हमारा तो मकसद है ना दावा, तो इससे ये कि लोग करीब हो जाते हैं। वो एक बुक है ना, हाउ टू विन फ्रेंड्स, तो ये किताब का इस्लामिक वर्जन मैं आपको बता देता हूँ, एंजॉय योर लाइफ, ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होइए। उसमें उन्होंने सुन्नत से वो सारे तरीके बताए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू और उनके मजाक और बहुत उनके शगुफ्ता मिजाज जो है उसका ज़िक्र किया है कि किस तरह से वो अपने लोगों से। और आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े CEOs हैं ना, सक्सेसफुल लोग, इनकी ये जो ह्यूमर है ये इनमें होना ज़रूरी होता है, वरना ये ऊपर नहीं आते। क्योंकि एक बुनियादी सी बात है, आपको मिक्सअप होना है, ठीक है ना, आपको ज़रा थोड़ा सा। तो जोक क्रैक करने के भी तरीके हैं, ठीक है। जोक ऐसा हो कि जिसमें कोई पर्सनल अटैक ना हो, जिसमें कोई लूप होल ना हो, जिसमें कोई डुअल मीनिंग टॉक ना हो। कभी कभी हम जोक करते हैं, अगले को समझ ही नहीं आता, ठीक है ना, तो वो नाराज़ हो जाता है। तो ऐसे जोक्स कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो नहीं किए।